हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग परासरण दाब का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो आइए परासरण दाब को समझते हैं। एक दो गतिशील पिस्टन युक्त पात्र लेते हैं, जिसके मध्य में कॉपर फेरोसाइनाइड की कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। पात्र के एक साइड में शुद्ध विलायक को और दूसरे साइड में जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे भर लेते हैं, और भरने के बाद दोनों सिरों पर गतिशील पिस्टन को समान ऊंचाई पर लगा देते हैं। जैसे अगर विलायक के सिरे पर गतिशील पिस्टन को यहाँ पर लगाया गया है, तो इतनी ही ऊंचाई पर दूसरे साइड में विलयन के साइड में भी गतिशील पिस्टन को इतना ही ऊंचाई पर लगा दिया जाएगा। और लगाने के बाद फिर पात्र को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे विलायक वाले भाग से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलयन में जाना प्रारंभ कर देते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक के कणों के लिए ही पारगम्य होती है, जबकि विलय के कणों के लिए अपारगम्य होती है। तो विलायक के कण जो है वो जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलयन में जाना प्रारंभ कर देते हैं, तो विलयन का आयतन बढ़ना शुरू कर देता है, या जिससे यहाँ विलयन का आयतन बढ़ने के कारण लगे हुए गतिशील पिस्टन के ऊपर नीचे से एक प्रेशर पड़ता है और गतिशील पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देता है। जबकि विलायक वाले सिरे पर लगा हुआ गतिशील पिस्टन विलायक का आयतन घटने के कारण धीरे धीरे नीचे की ओर आना प्रारंभ कर देता है। तो एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने पर विलयन वाले भाग में लगे हुए गतिशील पिस्टन पर इतना बाह्य दाब लगाते हैं कि विलायक वाले भाग में लगा हुआ गतिशील पिस्टन अपने पूर्व स्थिति में पहुंच जाए, अर्थात परासरण की क्रिया रुक जाए। तो इस स्थिति में विलयन पर लगाया गया जो बाह्य दाब होता है वही इस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। अब इस परासरण दाब को समझने के लिए इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है उसको समझते हैं। किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करके उसके परासरण को रोकने के लिए विलयन पर कम से कम जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है उसे उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। यानी जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसको अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलायक से पृथक कर लेते हैं, और फिर उसके परासरण को रोकने के लिए विलयन पर कम से कम जितना बाह्य दाब डाला जाता है वही बाह्य दाब उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग परासरण दाब ज्ञात करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।